हर हर महादेव दोस्तों, आप लोग सुन रहे हैं कहानी बेपनाह, जिसे लिखा है दिव्या सिंह चाहत ने। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 2। राजवीर और नेहा के रिएक्शन से आरोही थोड़ी कोड़ से चुकी थी, लेकिन वही शिवांगी के बाकी दोस्तों के साथ वह काफ़ी खुश भी नजर आ रही थी। और ऐसे ही हंसते खेलते वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद उनकी खुशी दोगुनी हो चुकी थी जब उन्होंने अपने सामने एक खूबसूरत सा बंगला, जिसके सामने एक बड़ा सा फाउंटेन और साइड में स्विमिंग पूल को देखा। उसके चारों तरफ के दृश्य एवं सजावट को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई होटल नहीं बल्कि किसी राजा का महल हो। सभी लड़की वालों के रुकने का इंतजाम इसी बंगले में हुआ था और लड़के वाले बगल के बंगले में रुकने वाले थे। इस वजह से सभी अपना सामान लेकर बंगले के अंदर चले गए। सबको उनके रूम की चाबियां दी गई और उन्हें फ्रेश होने के बाद बंगले के बाहर लॉन में खाने की व्यवस्था की गई थी, वही बुलाया गया था। तो उधर मीरा जी काफ़ी परेशान दिख रही थी। इतनी जल्दी सब कैसे होगा, यह सोच सोचकर उनका बीपी लेवल जैसे हाई हुआ जा रहा था, क्योंकि कल से ही सारे फंक्शन शुरू होने वाले थे। तभी राम जी व्यास उनको सोफे पर बैठाते हुए बोले, आप चिंता मत कीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाएगी। अरे मैं कैसे ना चिंता करूं, हम लड़की वाले हैं, जिनसे हमारा रिश्ता जुड़ा वह लोग कोई मामूली लोग नहीं है, शहर के जाने माने लोगों में से एक हैं। अगर कल शादी के किसी रस्म में कोई ऊंच नीच हो गई तो? ठीक है, मैं आपकी बातों को समझता हूँ, लेकिन चिंता करने से सब ठीक भी तो नहीं हो जाएगा ना। लेकिन चिंता न करने से भी तो सब ठीक नहीं हो जाएगा। अभी राम जी व्यास और मीरा जी आपस में बहस कर ही रहे थे कि तभी सामने से आते हुए आरोही ने कहा, माँ आपकी तबीयत ठीक है ना? हाँ भाई, हमारी मिसेस बिल्कुल ठीक है, और मेरे रहते भला उन्हें कभी कुछ हो सकता है? जिनकी बातों को सुन आरोही ने अपनी गर्दन को ना में हिला दिया था। तभी मीरा जी आरोही की तरफ देखते हुए बोली, हाँ बेटा मैं सही हूँ। और यह क्या, तुम अभी तक फ्रेश नहीं हुई? जाओ जल्दी से फ्रेश होकर खाना खा लो, कल से सारे फंक्शन शुरू हो जाएंगे, इसलिए जल्दी से कल की तैयारियों में मेरी हेल्प करा दो। शिवांगी तो कोई काम करने से रही। मीरा जी का इतना कहना था कि आरोही ने भी मुस्कुराते हुए कहा, जी माँ मैं बस अभी आई, तब तक आप भी फ्रेश हो लीजिए। इतना कहते हुए वो काफ़ी जल्दबाजी में अपना सामान लेकर ऊपर सीढ़ियों से जाने के लिए आगे बढ़ गई थी कि तभी अचानक से उसका पैर जमीन पर बिछी मैट में फंस गया। वह गिरने ही वाली थी कि तभी दो मजबूत हाथों ने उसे पकड़ भी लिया था, लेकिन एक डर से उसने अपनी पलकों को कस लिया। जब कुछ देर बीत जाने के बाद भी उसे एहसास हुआ कि वह जमीन पर ना गिरकर कहीं और है, तब उसने धीरे से अपनी दोनों आंखों को खोला। जहां सामने गौरव को खड़ा देख वह थोड़ी घबरा सी गई थी, लेकिन तभी गौरव ने कहा, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक यू। और वापस से अपना सामान लेते हुए काफ़ी जल्दबाजी में ऊपर सीढ़ियों की तरफ दौड़ गई थी। जिसके पीछे रह गया गौरव हल्का मुस्कुरा दिया था। तभी पीछे से शिवांगी उसके सिर पर एक चपत लगाते हुए बोली, मेरी बहन है वो, उससे दूर रहना। क्या यार, इतने सालों से मैं तुम्हारे ऊपर चांस मार रहा था, लेकिन तुमने तो मेरा दिल तोड़कर किसी और को पसंद कर लिया, तो अब क्या करें? इस दिल को कोई और पसंद आने लगा तो क्या वहाँ भी अपना मुंह मोड़ लूं? गौरव, मैं तुम्हारे फ्लर्ट से अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ, इसलिए मैं बस तुम्हें वार्न कर रही हूँ। वह मेरी बहन है, अगर उसे थोड़ा भी हर्ट किया तो तुम्हारी खैर नहीं। गौरव की तरफ अपनी एक उंगली दिखाते हुए शिवांगी ने कहा और दूसरी तरफ बढ़ गई थी। जिसके पीछे रह गया गौरव भी अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए हुए कहा, ठीक है बाबा। थोड़ी देर बाद
सब एक खाली टेबल देखकर उस पर खाने के लिए बैठ गए थे। तभी सामने बैठी आरोही को देख अदिति ने कहा, यार आरोही, हमने तुम्हें एक बात बताया ही नहीं। जिसे सुन आरोही ने सिर्फ अपने कंधों को उचका दिया था। तभी अदिति ने कहा, वैसे मैं तुम्हें सिंगल लगती होंगी, लेकिन मैं तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, आई एम ए मैरिड वुमेन और मेरे हस्बैंड का नाम है शिवांश। हाँ मुझे मालूम है, सिर्फ तुम ही दोनों नहीं, राज और प्रिया भी मैरिड हो। इसे सुन बाकियों के चेहरे पे हल्की हैरानी थी, लेकिन अगले ही पल वह सब मुस्कुरा भी दिए थे, जैसे उन्हें पता चल चुका हो कि आरोही को उनके बारे में बताने वाला कौन हो। तभी राज ने गौरव की तरफ देखते हुए कहा, भाई अब तू भी कोई लड़की देख ले, क्योंकि हमारे ग्रुप में सबकी शादियां हो चुकी हैं। अभी कहाँ, अभी राज और नेहा तो बचे हुए हैं। अपने मुंह में पड़े निवाले को निगलते हुए गौरव ने कहा, जिस पर शिवांश इस बार थोड़ी मजाकिया अंदाज में बोला था, पहले राजवीर हंसना तो सीख ले, नहीं तो इसे कौन सा बाप अपनी लड़की देगा। शिवांश का इतना कहना था कि वहाँ मौजूद सबके चेहरे पर एक हंसी फैल गई थी, लेकिन उनके बीच में बैठी हुई नेहा, जिसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था, वह गुस्से में ही उखड़ते हुए बोली, अगर तेरे हाथ में अदिति का बाप हाथ दे सकता है तो राजवीर के लिए तो लाइन लगी है, जबकि तू तो कुछ करता भी नहीं है। और राजवीर के बारे में कुछ कहना तो जैसे शब्द ही कम पड़ जाएंगे। नेहा के गुस्से और उसकी बातों को सुन इस बार अदिति भी उतने ही गुस्से में नजर आने लगी थी। नेहा, माइंड योर ओन बिजनेस। लेकिन नेहा कुछ कहती उससे पहले ही इस बार राजवीर उसे शांत कराते हुए कहा, जस्ट कीप क्वाइट गाइस। राजवीर का इतना कहना था कि राज से भी उसकी बातों के सहमति जताते हुए कहा, यार हम लोग शादी एंजॉय करने आए हैं। सच में यार, मेरी शादी में कोई तमाशा नहीं चाहिए मुझे। राज की बातों पर अपनी सहमति जताते हुए शिवांगी ने कहा, और माहौल में एक बार फिर से सन्नाटा पसर चुका था, जिसे देख प्रिया ने कहा, आरोही तुम बहुत कम बोलती हो। अच्छा तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? पक्का लाइन तो लगी ही होगी। नहीं, आई एम सिंगल। आरोही का इतना कहना था कि अपनी भावों को सिकोड़ते हुए राज ने कहा, यार बिलीव नहीं हो रहा। एग्जैक्टली ब्रो, हमारे कॉलेज में होती तो लाइन लग जाती। इस बार शिवांश ने कहा था, जिसकी बातों पर अदिति थोड़ा गुस्सा होते हुए बोली, बताऊं तुम दोनों को मैं किसकी कितनी लाइन लगती है? जस्ट चिल यार, बहन है वो मेरी। राज ने कहा, जिसकी बातों पर शिवांश ने भी अपनी सहमति जता दी थी। हाँ, आज से हमारी बहन है वो। इसने बोला कि गर्लफ्रेंड या वाइफ ही हॉट होनी चाहिए, बहन भी उतनी ही हॉट होनी चाहिए, और आज हमें इस बात का गर्व है। तभी राज आरोही की तरफ देखते हुए कहा, आज से तुम मेरी और शिवांश की बहन हो। अगर तुम्हें कभी भी कोई ज़रूरत हो तो हमें ज़रूर याद करना। राज का इतना कहना था कि आरोही की आंखों के कोरों पर एक नमी सी ठहर आई थी, और तुरंत अपनी जगह से खड़े होते हुए वो वहाँ से आगे बढ़ गई। जिसे देख प्रिया ने कहा, क्या हुआ इसे? हमने कुछ गलत कहा क्या? जिसकी बातों को सुन शिवांगी एक नज़र प्रिया की तरफ देखते हुए बोली, फ्रेंड्स, एक्चुअली आरोही मेरी सगी बहन नहीं है, वह एक अनाथ है। बचपन में वो मेरी मम्मी के अनाथ आश्रम में रहती थी। जब उससे मेरी दोस्ती हुई थी तब मैं उसे घर ले आई और मेरे माँ पापा ने उसे अडॉप्ट किया। इसलिए आज वो शायद तुम लोग जो उससे इस तरह से रिश्ते जोड़ रहे थे, शायद वो इस बातों को सुनकर इमोशनल हो गई है। शिवांगी का इतना कहना था कि वहाँ मौजूद सभी के चेहरे पर खामोशी फैल गई थी, लेकिन नेहा, जिसे इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ा था, अपनी जगह से खड़े होते हुए बोली, अरे क्या यार, हम शादी में आए हैं,
तुम लोग तो ऐसे बैठो जैसे हम यहाँ किसी की मैयत में आए हैं। और काफ़ी जल्दबाजी में वहाँ से आगे बढ़ते हुए अपने रूम के अंदर चली गई। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगला भाग लेकर मैं जल्द ही आपके सामने मौजूद रहूँगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। हर हर महादेव।